नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सेवा पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईपीएस ऑनबोर्डिंग के बाद एईपीएस ई केवाईसी 2FA और ट्रांजैक्शन कैसे करने वाले हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में एईपीएस ऑनबोर्डिंग की सारी प्रोसेस अच्छे से समझा दिया था और इस वीडियो के अंत तक हम आपको एईपीएस ई केवाईसी, एईपीएस का 2FA और ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल के आईडी को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप बैंकिंग सर्विस के सेक्शन में आ जाइएगा। बैंकिंग सर्विस के सेक्शन में आने के बाद आपको एईपीएस 1 पर जाना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और आपको अपना डिवाइस सिलेक्ट करना है, आपके पास जो भी हो। मोरफो या मंत्रा ने दोनों ही डिवाइस के सेटअप पे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अभी हमारे पास मंत्रा MFS 100L1 है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और मैं अपना आधार नंबर डालती हूँ। उसके बाद पहले अपनी डिवाइस को अटैच करेंगे और डिवाइस को अटैच करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि डिवाइस अटैच्ड, और आपकी डिवाइस में लाइट भी जलेगी। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपकी डिवाइस में लाइट जलेगी और उसके बाद आपको अपना फिंगर कैप्चर करना है। फिंगर कैप्चर हो गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पर डालना है। OTP डाल के ओके कर देना है। दो तरह की ई केवाईसी होती है। ये आधार की ई केवाईसी थी जो कंप्लीट हो गई है, और अब हमें बैंक की ई केवाईसी करनी है, जो कि हम पेज को रिफ्रेश करके फिर करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जिस नाम से आईडी ली है उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वरना आपका ई केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अब मैं पहले अपना पेज को रिफ्रेश कर लूँगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एईपीएस केवाईसी कंप्लीट हो चुका है और साथ ही मेरा बैंक ई केवाईसी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 2FA करना है। उसके लिए हमें बैंकिंग सर्विस पे दोबारा जाना पड़ेगा और दोबारा से एईपीएस 1 पे आना है। 2FA करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैश विड्रॉल पे टैप करना होगा। उसके बाद आपका 2FA पेज खुलेगा। कैश विड्रॉ पे टैप करने के बाद आप सबसे पहले 2FA कंप्लीट कर लीजिए। दोबारा से आपको यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करना है और कैप्चर फिंगर करना है। ध्यान रहे, जब भी आप 2FA कर रहे हो तो आपके वॉलेट में 5 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपये आपका 2FA का डेबिट होता है। आपको सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से मेरा ये 2FA कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रहे कि आपको रोज़ अपना सबसे पहले 2FA करना है, उसके बाद ही आप अपना आधार पे बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट की सर्विस दे पाएंगे। रोज 2FA करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कैश विड्रॉ पे जाना है, सेम उसी प्रकार अपना कैप्चर फिंगर करके 2FA को कंप्लीट करना है। चलिए जानते हैं कि आप कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैश विड्रॉल पे जाते हैं, बैंक सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, कस्टमर का आधार नंबर, अमाउंट कितना विड्रॉल करना है वो मैंने 1000 रुपये डाल दिया है, और फिर से यहाँ हम अपना डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। ये कस्टमर का हमें फिंगर कैप्चर करना है। फिंगर कैप्चर होने के बाद सबमिट कर देना है। आपको ये एरर शो होगा जिसमें लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज डिसेबल ऑन योर प्रेफरेंस, प्लीज अनलॉक योर बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन विद UIDAI। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने अपना बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है, जो कि आपको UIDAI पे जाकर कस्टमर का बायोमेट्रिक सबसे पहले अनलॉक करना पड़ेगा। कस्टमर का बायोमेट्रिक अब अनलॉक कर दिया गया है UIDAI से। कस्टमर का बैंक अकाउंट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अमाउंट डालने के बाद फिंगर कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर होने के बाद सबमिट कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि कस्टमर का कैश विड्रॉ सक्सेसफुल हो गया है। कैश विड्रॉल सक्सेस हो गया है, जैसे कि आपने देखा वीडियो में। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस आया और कितना कमीशन आया। उसके लिए आपको यहाँ रिपोर्ट्स में जाके
पासबुक में जाना है जो कि सबसे नीचे है। पासबुक में आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि 1100 रुपये विड्रॉ किया गया है, 3.5 रुपये आपको उस पर कमीशन मिला है। तो हर विड्रॉ पे इस तरीके से आपको कमीशन मिलेगा। अब हम आपको इसी वीडियो में मिनी स्टेटमेंट भी करके दिखाते हैं, जिसके लिए वापस से आपको बैंकिंग सर्विस पे जाना है और AEPS 1 पे आना है दोबारा से और मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन पे जाना है। मिनी स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर का बैंक, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल देना है। डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और कैप्चर फिंगर कैप्चर होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं कि मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुली शो हो रहा है और आपको हर मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर 1 रुपये भी मिलता है। और ध्यान दें कि मिनी स्टेटमेंट में सिर्फ लास्ट 10 ट्रांजैक्शन शो होती है, भले ही वो आज की हो या फिर 1 घंटे के अंदर की हो। तो आज हमने जाना कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप किस प्रकार AEPS KYC, बैंक eKYC, फिर 2FA, फिर कस्टमर का कैश विड्रॉ, कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल के रिटेलर हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको हर सर्विस कैसे देना है वो हम आपको इसी चैनल पे वीडियोस के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।